घना जंगल हमेशा अपने रहस्यों से भरा रहता था और शाम का समय उसे और भी रहस्यमय बना देता था। सूरज अपने सुनहरे प्रकाश को धीरे धीरे छिपा रहा था और उसकी किरणें पेड़ों के बीच से झांक रही थीं। एक लोमड़ी जिसका नाम नन्ही था अपनी जान बचाने के लिए हड़बड़ाते हुए जंगल के भीतर भाग रही थी। उसकी आंखों में डर की चमक थी और उसकी सांसें तेज और उथली हो गई थीं। पीछे से एक किसान की आवाज सुनाई दी, आज तो बचेगी नहीं। ये वही किसान था जो हर दिन जंगल के किनारे अपने खेत की देखभाल करता था। आज उसकी मुर्गियां मारी गई थी और उसे पूरा यकीन था कि ये लोमड़ी का काम है। नन्ही ने अपनी आंखों में डर और अपने दिल में घबराहट महसूस की, लेकिन भागने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। अचानक उसकी नजर एक पुरानी लकड़हारे की झोपड़ी पर पड़ी। बिना समय गंवाए वो झोपड़ी के पास पहुंची और अंदर बैठे लकड़हारे से विनती की, ए इंसान, खुदा के लिए मुझे छुपा लो, मेरी जान खतरे में है, किसान मेरे पीछे आ रहा है। लकड़हारा, जिसे नन्ही की हालत देखकर दया आ गई, कुछ पल सोचने के बाद बोला, जल्दी मेरी झोपड़ी में घुस जा और चुपचाप छुप जा। नन्ही बिना किसी देर के झोपड़ी के अंदर लकड़ियों के ढेर के पीछे छुप गई। कुछ ही पल बाद किसान वहां पहुंच गया। उसकी आंखों में गुस्सा और हाथ में लाठी थी। उसने लकड़हारे से पूछा, ओ लकड़हारे, क्या तूने यहां से किसी लोमड़ी को जाते देखा है? लकड़हारे ने ऊंची आवाज में कहा, नहीं भाई किसान, मैंने तो यहाँ कोई लोमड़ी नहीं देखी। लेकिन उसकी जुबान कुछ और बोल रही थी और उसका हाथ धीरे धीरे झोपड़ी की तरफ इशारा कर रहा था। नन्ही ने अंदर से सब देखा। उसका दिल तेज धड़क रहा था। किसान ने लकड़हारे की बातों पर भरोसा किया, लेकिन उसके हाथ के इशारों पर ध्यान नहीं दिया। वो बड़बड़ाता हुआ आगे जंगल की तरफ चला गया। आज बच गई, लेकिन अगली बार नहीं। कुछ देर बाद जब खतरा टल चुका था, नन्ही धीरे धीरे बाहर निकली। उसने चारों तरफ देखा और जब उसे यकीन हो गया कि खतरनाक स्थिति समाप्त हो गई है, वह चुपचाप जंगल की ओर बढ़ने लगी। तभी लकड़हारे ने गुस्से में कहा, ए एहसान फरामोश, मैंने तुझे पनाह दी, तेरी जान बचाई और तू बिना शुक्रिया कहे जा रही है। नन्ही रुकी, धीरे से मुड़ी और लकड़हारे की आंखों में आंखें डालकर बोली, अगर तेरी जुबान और तेरे हाथ के इशारे एक जैसे होते तो मैं जरूर तेरा शुक्रिया अदा करती। तूने जुबान से तो मेरी हिफाजत की बात की, लेकिन हाथ से मेरी मौत का रास्ता दिखाया। ए इंसान, जो बाहर से अच्छा और अंदर से धोखेबाज हो, उसे मुनाफिक कहते हैं, और मुनाफिक इंसान कभी इज्जत हासिल नहीं कर सकता। यह कहकर नन्ही झाड़ियों में गायब हो गई। लकड़हारा वहीं खड़ा रह गया, सिर झुका हुआ, अपनी मुनाफिकत पर शर्मिंदा। उसने सीखा कि ऐसे इंसान पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए जो जुबान से कुछ और हरकतों से कुछ और करे।